फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब स्टडी चैनल स्टडी विद शिप्रा तीरे पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हर देश को अपना संविधान बनाने की क्यों ज़रूरत होती है। यानी कि हर देश का एक संविधान होता है। किसी देश का संविधान मौखिक में होता है और किसी देश का संविधान लिखित में होता है। यानी इंग्लिश में कहें तो किसी देश का संविधान वर्बल होता है या किसी देश का संविधान रिटन में होता है। जैसे हमारे देश यानी भारत देश का संविधान रिटन में है। फ्रेंड्स, किसी भी देश को संविधान बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो दोस्तों, किसी भी देश को चलाने के लिए नियम एवं कानून यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है। इसलिए हर देश का अपना संविधान होता है, जिसके तहत सभी देशवासियों को संविधान के नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, उसके लिए आपको यहाँ पे सब्सक्राइब चैनल पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दिखेगा। इस पर क्लिक करके इसके साइड में बेल नोटिफिकेशन पे ऑल को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स, हर किसी चीज़ की शुरुआत से पहले उससे जुड़ी कुछ बातें होती हैं। जैसे कि भारत को संविधान बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी और इसकी नींव कैसी रखी गई और क्या क्या इससे पहले हुआ गया। तो थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं फ्रेंड्स उसके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं 1764 के बक्सर के युद्ध के बारे में। 1764 के बक्सर का युद्ध कोलकाता के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ के बीच हुआ था। फ्रेंड्स, जैसे कि आज इंडिया की कैपिटल दिल्ली को माना जाता है, वैसे ही उस टाइम पे कोलकाता को भारत का मेन केंद्र माना जाता था, यानी कि सेंटर माना जाता था। तो जो कोलकाता के नवाब सिराजुद्दौला थे और अंग्रेज़ थे, उनके बीच ये बक्सर का युद्ध हुआ था और अंग्रेज़ों द्वारा बक्सर का युद्ध जीत लिया गया था। बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने शासन शुरू किया। फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक कंपनी है। यहाँ पे जो बंगाल पर जिसका शासन शुरू हुआ था वह एक कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। इसने बंगाल पर अपना शासन शुरू किया और समय समय पर एक्ट यानी कि अधिनियम पारित किए। तो अब हम देख लेते हैं एक्ट यानी कि अधिनियम के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि आया था 1773 में। इसमें कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा बताई गई थी। दूसरा, केंद्र प्रशासन की नींव रखी गई थी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई थी। और यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाए गए थे, जो कि थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ये जैसे कि आप इमेज देख सकते हैं, ये लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग हैं। इन्हें फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया गया था। आगे देखिए फ्रेंड्स, ये रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ही 1774 की एक इम्पॉर्टेंट बात है कि 1774 में हाई कोर्ट का स्थापना की गई थी कोलकाता में। यानी कि पहले हाई कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में। इसके मेंबर्स थे एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। तो पहले मुख्य न्यायाधीश जिन्हें बनाया गया था वो थे सर एलिजा एम्फे। सर एलिजा एम्फे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था और जो 3 अन्य न्यायाधीश थे वो थे चैम्बर्स, लेमेंस्टर और हाइड। फ्रेंड्स, इन तीनों के नाम याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है कि अगर हम याद करना चाहें तो मिस्टर लेमेंस्टर चैम्बर में जाके हाइड हो गए। इसकी ये छोटी सी ट्रिक है कि 3 अन्य न्यायाधीश के नाम याद रख सकें हम कि मिस्टर लेमेंस्टर चैम्बर में जाके हाइड हो गए। तो ये तीनों न्यायाधीश के नाम याद हो जाएंगे और मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे सर एलिजा एम्फे। ये फ्रेंड्स, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये था हाई कोर्ट जो कि कोलकाता में स्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट एक्ट आया फ्रेंड्स 1781, जो कि था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या किया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट में जो रेगुलेटिंग एक्ट कंपनीज़ है उनको दूर कर दिया गया। यानी कि जो हमने अभी रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा गया उसमें जो रेगुलेटिंग एक्ट कंपनीज़ थी उनको दूर कर दिया गया।
कलकत्ता की सरकार ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया। यानी कि कोलकाता की जो गवर्नमेंट थी उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए लॉज यानी कि कानून बनाने के प्राधिकार को प्रदान कर दिया गया, यानी स्वीकृति दे दी गई। नेक्स्ट आया फ्रेंड्स 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जो कि पूछा भी जाता है। फ्रेंड्स इसमें दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हो गया था। दोहरा प्रशासन, फ्रेंड्स ये दोहरा प्रशासन लिखा है, मैं लिख देती हूँ। दोहरे प्रशासन की नींव रखी गई थी। दोहरा प्रशासन क्या होता है फ्रेंड्स? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल लें, किसी कंपनी में जब काम बढ़ जाए तो उसे काम को डिवाइड करने के लिए यानी बांटने के लिए एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करे जाते हैं, तो वो एम्प्लॉयज़ के बीच में काम डिवाइड हो जाता है। वैसे यहाँ पे दोहरे प्रशासन का आरंभ हुआ, यानी कि जो काम थे उनको डिवाइड कर दिया गया। तो किन दो भागों में डिवाइड किया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि जो व्यापारिक मामले संभालेंगे, और दूसरे थे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो राजनीतिक मामलों को संभालेंगे। तो ये दो बनाए गए थे। फ्रेंड्स इसमें ये ज़रूर याद रखना है कि दो में काय में डिवाइड किया, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। और फ्रेंड्स ये पिट्स इंडिया एक्ट का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये सजेशन जो था ये विलियम पिट ने दिया था, इसलिए इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया। फ्रेंड्स नेक्स्ट एक्ट के बारे में जान लेते हैं, अधिनियम के बारे में। नेक्स्ट है 1793। 1793 में आया चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट में क्या आया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो हैं उनके सदस्यों तथा कर्मचारियों का जो वेतन यानी कि सैलरी है और आदि जो वेजेस हैं वो भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्ट आया 1813 में चार्टर एक्ट। फ्रेंड्स इसका भी नाम चार्टर एक्ट ही है, अभी चार्टर एक्ट के ही नाम आएंगे लेकिन सन अलग अलग हैं, ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अब 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ें तो कंपनी के भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार को छीन लिया गया। फ्रेंड्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जैसे कि हम पढ़ रहे थे, तो कंपनी ने जब फोर्स करना स्टार्ट किया गया तो भारत के साथ जो उसके व्यापार का एकाधिकार था यानी उसका अधिकार था वो छीन लिया गया, और सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिक, जितने ब्रिटिश नागरिक थे उनके लिए भारत के साथ व्यापार को खोल दिया गया। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स 1833। अब फ्रेंड्स ये भी चार्टर एक्ट ही है 1833। अभी हमने पढ़ा 1793, 1813, इन दोनों का नाम भी चार्टर एक्ट था और 1833 में भी चार्टर एक्ट है। इसके अंतर्गत क्या हुआ? कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, यानी कंपनी का जो बिजनेस के जितने भी उसके राइट्स थे उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। और 1843 में भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। दास प्रथा क्या होती है फ्रेंड्स? वो जो बच्चों से काम कराया जाता है, लेबर वर्क जो बोलते हैं हम, वो था। उस दास प्रथा को ख़त्म कर दिया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग हैं, इनके द्वारा भारत में दास प्रथा को ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट है प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड मेकाले ने की थी। ये आप देख सकते हैं इमेज इनकी। नेक्स्ट है 1853 चार्टर एक्ट। अब फ्रेंड्स बात करते हैं 1853 के बारे में। इसमें कंपनी के पदों को प्रतियोगी परीक्षा यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे अभी होता है उस टाइप से कोई सी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के उसमें कंपनी के पदों की भर्ती की जाती थी। नेक्स्ट 1858 चार्टर एक्ट। 1858 चार्टर एक्ट में क्या हुआ? भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंप दिया गया। अब फ्रेंड्स यहाँ ब्रिटिश क्राउन का मतलब क्या है? ब्रिटिश क्राउन जैसे कि हम देख सकते हैं महाराजा महारानी जिनका राज उस टाइम ब्रिटिश में होगा उनके हाथों सौंप दिया गया, तो यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंप दिया गया। इसमें भारत में मंत्री पद की स्थापना की गई, जिसमें 15 सदस्यों की परिषद यानी काउंसिल बनी, जिसमें 8 ब्रिटिश मेंबर्स थे और 7 कंपनी के मेंबर्स थे। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, इसी के अंतर्गत यानी कि 1858 चार्टर एक्ट के अंतर्गत ही मुगल साम्राज्य के पद को समाप्त कर दिया गया। जो मुगल्स थे उनके पद को समाप्त कर दिया गया। दोहरे शासन, फ्रेंड्स अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था दोहरा शासन। दोहरा शासन में क्या था?
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये दो उसमें डिवाइड कर दिए गए थे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की जो ये दोहरा प्रशासन था, इसे समाप्त कर दिया गया। फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई। तो इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बने वो थे एडवर्ड हेनरी स्टैनले डर्बी, यानी कि जिन्हें लॉर्ड स्टैनली के नाम से भी जाना जा सकता है, जैसे कि आप ये इमेज देख सकते हैं इनकी। और इसी फ्रेंड्स गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, यानी कि जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी अब इसके बाद वो वायसराय के नाम से जाने लगी। तो फ्रेंड्स यहाँ तक का अभी हमने देखा। फ्रेंड्स अभी एक्ट ख़त्म नहीं हुआ है, इसके आगे के एक्ट हम अगले पार्ट में करेंगे, अगली वीडियो में। फ्रेंड्स इससे पहले मैंने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के वन लाइनर के कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करे थे इसके पहले के वीडियो में। वो वीडियो भी जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी और आप आई बटन पर भी जाके देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने आखिरी तक इस वीडियो को देखा है उसके लिए थैंक यू। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस नॉलेज के बारे में पता चल सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। और आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आपको किसी और टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो प्रोवाइड करें तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री महाकाल। थैंक यू।